चलो देखो। बस छोड़ दे, अब बैठ जाओ, बैठ। कल हमने JSX किया था, है ना। चलिए, अब देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कंपोनेंट्स। JSX किया था यहाँ तक। कंपोनेंट्स क्लियर है। तो कंपोनेंट होता क्या है, देखो, कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट ऑफ कोड, सिंपल सा पॉइंट। ये जैसे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, इसके अंदर तो मल्टीपल कंपोनेंट यूज होता है हर एक अलग कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। जैसे उसमें वेब पेज ये होता है, पेज डिजाइन करते हैं, तो ये कंपोनेंट बेस्ड होता है। ठीक है ना। तो कंपोनेंट को मल्टी टाइम आप रीयूज कर सकते हो, एक बार डिफाइन करने के बाद मल्टी टाइम उसको कॉल कर सकते हो, इसीलिए मैंने लिखा है रीयूजेबल बीट ऑफ कोड। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं दो, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। क्लियर है पॉइंट। क्लास कंपोनेंट क्या होता है, क्लास कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड विद द एक्सटेंड कीवर्ड, है ना, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट स्टेटमेंट इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब एक्सटेंड करेगा किसको, इसको। और एक्सटेंड एक्सटेंड क्या होता है, ये उप्स में मैं करवा चुका हूँ जावास्क्रिप्ट। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इनहेरिटेंस टू दिस। इनहेरिटेंस मतलब ये आपका क्लास होता है, पेरेंट क्लास, जिसकी चीजों को यूज करके हम बनाएंगे। एंड गिव योर कंपोनेंट एक्सेस टू द कंपोनेंट्स फंक्शन। ठीक है। कंपोनेंट आल्सो रिक्वायर्ड अ रेंडर मेथड, दिस मेथड रिटर्न्स HTML। ठीक है ना। बिफोर रिएक्ट 16.8 वर्जन, क्लास कंपोनेंट वेयर द ओनली वे टू ट्रैक द स्टेट। तो 16.8 से पहले क्या था, ओनली क्लास कंपोनेंट यूज होता था, उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज होने लगे। क्लियर है पॉइंट। लाइफ साइकिल ऑन स्टेट रिएक्ट फंक्शनल फंक्शन कंपोनेंट्स वेयर कंसीडर स्टेटलेस, मतलब आज के डेट में जो हम लोग यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट स्टेटलेस, मतलब कि कम लाइन ऑफ कोड में आप काम कर सकते। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए इसको।
डन। चलिए, अब क्लास कंपोनेंट हमने देख लिया। पहले इसको क्रिएट करके देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत मतलब कि आधा रिएक्ट तक हम लोग क्लास को लेके भी चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट, लेकिन अभी दोनों साथ साथ करेंगे। क्लियर है ना। आने वाले समय में हो सकता है 2-4 साल बाद ये वाला क्लास कंपोनेंट खत्म ही हो जाए, लेकिन जब तक जो प्रोजेक्ट्स है बनी हुई है तो उसको तो इसी पे बना होगा पहले। आपको तो आना चाहिए, तभी तो हायरिंग करेगा। चलिए देखिए, तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अलग सा एक फोल्डर बना लेता हूँ सोर्स एसआरसी के अंदर। राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स के नेम से, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। इसका नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है ना। और एक और इसके अंदर जो हम बना देते हैं यूज होगा फंक्शनल कंपोनेंट। जब फंक्शनल वाली काम करेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। अभी क्लास वाला राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। तो नेम दे दो, कुछ भी, क्या दे दो। मैं यहाँ पे सैंपल दे देता हूँ, अभी सैंपल के नेम से, ठीक है। डॉट जे एस। और जेएस के आप जे एस एक्स भी दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है जेएस लास्ट में कन्वर्ट जेएसएक्स में ही होता है रिएक्ट के अंदर, कल बताया था। रिएक्ट जो है वो जेएसएक्स पे काम करता है। अगर जहाँ पे एक्सटेंशन दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा यह जेएसएक्स है। समझ गया ना। क्लियर है, मैं जेएसएक्स दे देता हूँ। क्लियर, कोई डाउट। चलिए, अब यहाँ पे मुझे क्लास कैसे बनाते थे, उसके अंदर क्लास और क्लास का नेम। तो हमने यहाँ पे सैंपल लिया, वही रखेंगे। एक्सटेंड करेंगे, है ना, किसको भाई, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अभी मैंने लिखाया था आप लोग को, ठीक है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आप लोग को एक चीज करवाया था जब ओप्स करवाया था, विथ कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर करवाया था। अभी हम लोग विदाउट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करेंगे, जब स्टेट को मैनेज करेंगे तब। अभी तो सिर्फ प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रेंडर, ठीक है। इसके अंदर मुझे रिटर्न कराना है, क्या रिटर्न कराना है, ये वाला चीजें मैं कल बताया था, आप लोग को बता दिया था ना। हाँ, बिल नहीं, एक्स्ट्रा जो नोट्स क्रिएट होता है वो नहीं होगा। कल वाला लेक्चर देख लेना, इसको मैंने अच्छे से बताया, ठीक है ना। एक बार देख लेना। तो मैं यहाँ पे H2 टैग में लिख देता हूँ क्लास कंपोनेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। HR लाइन दे दी, डन। अब इसको मुझे बाहर भी एक्सेस करना है, यूज करना है। तो इसको लिखना है, एक्सपोर्ट करना है यहाँ से डिफॉल्ट। और इसका जो नेम है, तो याद रखना जो कंपोनेंट बनाओगे आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। उसको कॉल करने का फिर तरीका चेंज हो जाएगा। समझ गए, बता दूंगा बाद। अब मेरा ये बन चुका है, मैंने सिंपल सा ये रिटर्न करा दिया, ठीक है। इसको कॉल कहाँ करना है भाई, कॉल करना है मेन फाइल, जो मैंने बताया था मेन फाइल हमारा इंडेक्स फाइल होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये दोनों चीजें खाली ले लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट करोगे रूट ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। और यहाँ पे लिख दिया मैंने, आईडी क्या था हमारा, रूट ना। चलिए, अब ये रेंडर करना पड़ता है ताकि आपके जो कंपोनेंट है उसको वो रेंडर कर सके, है ना। रेंडर क्यों आ गया यहाँ पे लिखा भाई, बट अच्छा,
रोट पहले लिखो ना, रोट डॉट रेंडर। अब इसके अंदर हमने ये यूज किया, क्यों यूज किया है कल बताया था। अब यहाँ पे मुझे कॉल करना है किसका, ये वाला जो हमने बनाया अभी, सैंपल नेम से कंपोनेंट्स। आपको हिंट भी आ जाता है, ठीक है ना। हिंट आया तो इसको क्लिक कर दो, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर में, देखो कंपोनेंट्स वाले में फोल्डर में क्लास कंपोनेंट्स के अंदर सिंपल है ना। और इसको क्या करोगे, क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एनपीएम स्टार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ गो लाइव करना, गो लाइव जावा स्क्रिप्ट में करना है, इसमें स्टार्ट करना पड़ता है ताकि ये ऑटोमेटिकली इसका सर्वर ऑन हो जाता है 3000 पे, ठीक है। तो ये वेट करना है थोड़ा सा। और एक चीज याद रखना कि ज्यादातर ट्राई करना ब्राउजर पे इस पे चलाने के लिए, ठीक है ना। नहीं, लोकल होस्ट तो हुए करता है, क्रोम पे चलाना। मोजिला उजिला थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ चीजें कुछ एपीआई इन फ्यूचर चलता नहीं। एपीआईज देखो, ये हमारा रन हो गया। ये क्लास कंपोनेंट आता है कि नहीं, रुक जाओ, जो लिखा है मैंने। सबने प्रोजेक्ट क्रिएट करके आए हो, सबका क्रिएट है, चलिए। देखो अब एरर आ रहा है कि हमने रिएक्ट को इस क्लास के अंदर इंपोर्ट नहीं किया है, बिल्कुल सही, नहीं इंपोर्ट किया तो कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे जो सैंपल वाला क्लास है, यहाँ ऊपर में क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। अब एरर हट जाएगा आपका, देखो आ गया क्लास कंपोनेंट। क्लियर है पॉइंट। चलिए कीजिए आप लोग पहले इसको, फिर फंक्शनल कंपोनेंट देखेंगे।
चलो देख, वही चीज है। नेक्स्ट लिखो फंक्शनल कंपोनेंट। हेडिंग दो, ये फंक्शनल कंपोनेंट। देखो अ फंक्शनल कंपोनेंट, जिसको फंक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं, ऑल्सो रिटर्न्स HTML, ठीक है, एंड बिहेव मच सेम वे एज अ क्लास कंपोनेंट, सेम तरीके से बिहेव करता है, काम भी सेम। बट फंक्शन कंपोनेंट्स कैन बी रिटर्न यूजिंग मच लेस कोड, समझ गया ना? एंड आज इजिलियर टू अंडरस्टैंड, क्लियर, नोट कर लीजिए बस। ये सब आया था। नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे, है ना? डन। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं अब ये वाला जो फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, सैंपल के नेम से ही बना लेता हूँ, .jsx, सैंपल फंक्शन दे देता हूँ, ऐसा कुछ नेम, ताकि याद रहेगा, है ना? अब यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन कैसे बनाते थे, ऐसे, और जो हमने नेम दिया था सैंपल फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, रिटर्न कराते थे, याद है ना? रिटर्न में हम लोग जो भी चीजें रिटर्न करवाना चाहते हैं, है ना, H1 में, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है ना? और उसके बाद HR9। अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि इसको मैं बाहर index.js में कॉल कर सके, है ना? डन। सिंपल जो फंक्शन, देखो ये मैं ऑलरेडी आप लोग को करवाया, कुछ नहीं किया हूँ। और इसको चलो इंडेक्स डॉट में, इसके बाद कॉल कॉल कर लो इसको, सिंपल फंक्शन, और देखो ऊपर में कॉल हो गया, इसको सेव कर लो। चलिए देखते हैं, देखो ये भी आ गया, क्लियर पॉइंट। अब ये जो मैंने कॉल किया है ना, इस चीज को आप एक और तरीके से कर सकते हो, देखो दूसरा फंक्शन मैंने करवाया था, बताइए कौन सा? एरो फंक्शन, बिल्कुल से। जैसे कॉन्स्ट, हमने यहाँ पे ले लिया सैंपल
फंक्शन इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाते थे। ठीक है, रिटर्न में मैं यही चीजें लिख देता हूँ, ये वाला इतना उठा के, है ना। अरे, ठीक है, और इसको क्या करना है भाई, एक्सपोर्ट कर देना है। कर दिया, डन। ये एरो फंक्शन है, देखते हैं। देखो, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा इसका टाइप ऐसे भी कर सकते हो आप, कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक लाइन बढ़ा रहे थे, है ना, इस वाले लाइन को आप यहीं पे लिख सकते, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे एक्सपोर्ट, काम खत्म। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो लिखने की जरूरत नहीं होता है, क्या एरर आ रहा है, डिफॉल्ट, चलिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डिफॉल्ट देने की जरूरत नहीं होता है वैसे। एक्सपोर्ट मैंने डायरेक्ट यूज किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सही तो है यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट देना पड़ेगा। और ये चीजें आपको हटाओगे, दिक्कत ये हो जाएगा कि फंक्शन, तो फंक्शन तो बताना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन का नेम बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उस केस में आप एक काम कर लो, इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर दो, फंक्शन ना, और इसको यहाँ पे कर दो, ये वाली एरो चीजें हटा दो, डन। क्लियर है पॉइंट, बस काम खत्म। एरो फंक्शन पे काम नहीं करेगा, वर्किंग सेम। कोड आउट कीजिए आप, चलाइए आप लोग, तीनों वे चेक कीजिए।
चलो नेक्स्ट देखो। अब है नेक्स्ट आपका। देखो, इसको शॉर्टकट भी कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। शॉर्टकट 2-4 दिन बाद बताऊंगा, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, इसका यूज क्या होता है। अभी तो हमने देखा था एक्सपोर्ट करके, ताकि उसको दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकें। अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था ना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से एक ही फंक्शन को कर सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शंस को हम लोग नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, क्लियर है ना। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज ही क्यों करते हैं। सपोज करो एक फंक्शन है, कंपोनेंट है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे लॉजिक्स लगा रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है ना। हम चाहते हैं कुछ कंपोनेंट को परमिशन देना कि कंपोनेंट को बाहर किसी कंपोनेंट में एक्सेस किया जा सके, बाकी सबको नहीं। तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज होता है, क्लियर एंड पॉइंट। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, वहां इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक दो लाइन लिख भी लो, पूछा जाता है इंटरव्यू में। बस सिंपल सा। देखो, पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है। इसको आप लोग नोट कर लो। देखो क्या है, देखो, इन रिएक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर कीवर्ड्स दैट अलाउ यू टू शेयर कोड बिटवीन फाइल। समझ गए ना। नोट कर लीजिए। हो गया, डन। चलिए, अब देखिए इसको प्रैक्टिकल थोड़ा। तो हम चाहते हैं कुछ चीजों को क्या करना, एक्सपोर्ट करना। तो पहले क्लास कंपोनेंट से देखते हैं, ठीक है ना। फिर फंक्शनल कंपोनेंट से देखेंगे। तो ये वाली चीजें मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चलो मैं इसी में अलग सा बना लेता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स, है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो किसको भाई, रिएक्ट को ना। दूसरी पॉइंट, मुझे कुछ, मैं 2-4 चीजें इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे कि कुछ नेम है, नेम को भी मुझे एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक, क्लियर है पॉइंट, डन। कुछ एरे भी देना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तभी एरे भी ले लेता हूँ। इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसा ले लिया एरे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट टाइप भी ले सकते हैं, आपको बताया था ऑब्जेक्ट टाइप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, याद है ना। ठीक है। की वैल्यू पेयर, तो आईडी दे दोगे, डबल आईडी कॉलन कॉलन लगा के, देन नेम। ठीक है। उसके बाद क्या क्या ले लूँ, ईमेल ले लूँ, सैलरी ले लेता है ना। सिटी और स्टेट, बस ठीक है ना। ये नोएडा,
क्लियर है पॉइंट? ये ले लिया। ऑब्जेक्ट टाइप का भी ले लिया मैंने। नेक्स्ट और क्या ले लें, फंक्शन भी ले लेता हूँ, है ना। डिस्प्ले नाम का फंक्शन दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। रिटर्न करवा दो यहाँ पे। ये लिख देता हूँ, अभी जस्ट फंक्शन लिख देता हूँ और कुछ नहीं, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। बस ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट, मैं क्या एक क्लास भी बना लेता हूँ, क्लास कंपोनेंट है ना। डिफॉल्ट क्या था इसका नेम, इंपोर्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक्सटेंड करेगा किसको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हो, बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक्सटेंस में क्यों एरर दे रहा है भाई, यही होता है ना। अच्छा, क्लास नहीं बताया। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके अंदर भी कुछ रेंडर कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, दिस इज कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब मैंने इतनी चीजें बना ली, अब मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो एक तो क्लास को कर दिया हूँ मैंने, देखो इससे तो एक ही होगा। इसको मैंने कर दिया, डिफॉल्ट में तो एक ही होगा। एक से ज्यादा करना है तो क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट यहाँ पे, एंड देन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जिसको जिसको करना है, जैसे नेम था, दूसरा एरे था ना, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था, नेक्स्ट फंक्शन था, फंक्शन का नेम डिस्प्ले था, कर दिया। ये सारा हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट, इनमें से किसी को करना चाहते हो किसी को नहीं, आप डिपेंड करता है जिसको देना चाहते हो। क्लियर है। तो हमने ये चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें कोई डाउट, ये तो सिंपल है। चलिए अब इसको एक्सेस करेंगे कहाँ पे भाई, पेरेंट क्लास जो होता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट, और नीचे हम यहाँ पे रख लिए, और ये चीजें हटा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिस, हो गया। कॉमा लगा के देना है आपको, जो दूसरा है क्या था, नेम एरे, और हो गया सर। अब इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, वहाँ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट वाला है उसको कर लेते हैं। देखो आ गया, कोई डाउट। अब दूसरा है हमारा, क्या बताओ, नेम वाला ना। और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा, है ना, कॉल किया, देखते हैं। देख, दूसरा भी डेटा आ गया। तीसरा डेटा क्या था हमारा, एरे। एरे, अब यहाँ पे मुझे गेट करना है एरे, है ना। तो क्या करेंगे, ARR एंड, चलो ऐसे करते हैं। तो देखो आ गया, बीच में सेपरेट चाहिए, डॉट क्या करोगे, ज्वाइन, याद है ना। इससे ज्वाइन कर दे भाई, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पेस, या आप यहाँ पे दे दो। कोई डाउट, पता लग गया, क्लियर है। ये रेक हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा डेटा, एम्प्लॉय का, इसको हम टेबल में गेट करेंगे।
टेबल ले सकते हैं, ये कल बताया था मैंने, है ना। सबसे पहले क्या होता है टेबल की हेडिंग। मुझे सबसे पहले क्या गेट करना है, आईडी। और आईडी जो है आपका, इसके जस्ट नीचे टेबल डेटा, और इसी में मैं आईडी कॉल करूंगा। किसका आईडी? एम्प्लॉय का। emp डॉट आईडी आ रहा है। टेबल यहाँ पे दे देता हूँ मैं, बॉर्डर वेट। ठीक है, दूसरा डेटा बताओ। इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट, आईडी के बाद। परफेक्ट। नेक्स्ट। समझ रहे हो? आ गया। नेक्स्ट। आ गया। नेक्स्ट बताओ। सीटी। ऐसे डेटा गेट करते हैं, बताया हूँ ना, ये एमपी डॉट लगा के, ये सारा मैं जावास्क्रिप्ट में करवाया हूँ। हाँ, देखो आ गया। नेक्स्ट। देखो सारा डेटा आ गया, क्लियर है। हमने एक टेबल में गेट कर लिया। नेक्स्ट डेटा क्या है बताओ। फंक्शन है, तो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? यहाँ पे s2 टैग दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। आपको पता है फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ना। कैसे कॉल करते थे? डिस्प्ले ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। देखो आया, सारा कॉल हुआ। तो क्लियर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कोई डाउट? चलिए कीजिए अब आप लोग।
चलिए, करके आइए फंक्शनल कंपोनेंट से। इसको क्लास कंपोनेंट से करवाया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फंक्शनल से आप करके लाना, ठीक है ना। रेस्ट अब कल कवर करेंगे, इतना करके आओ। ओके, बाय बाय।